ये अफ़गान स्पेक्टेटर्स का मसला जो है दुनिया भर में एक बहुत ज़्यादा मतलब होता चला जा रहा है। हर चीज़ की मतलब एक हद होती है, किसी भी किस्म की बदतमीज़ी की, किसी भी किस्म की गालिम-गलौच की, ये सारी की सारी मतलब एक चीज़ें वो हद में होती हैं। क्रिकेटर्स इंसान होते हैं, इसको जिस कि मैं हरकत को या एक्शंस को किसी तौर पर मैं डिफेंड नहीं कर सकता, बट येट ये ज़रा-सा मतलब है कि वो देखने वाली बात है। कि तमाम की तमाम चीज़ें मतलब ये इश्तियाल ये छोटी-छोटी चीज़ों से मतलब जन्म लेते हैं। क्रिकेटर्स इंसान होते हैं, जो मैच नसीम शाह ने जितवाए थे, उसके बाद वो भी बड़े पंप अप हुए हुए थे। यकीनन कोई न कोई इसमें वजह होती है और इस वक़्त ये बुलिंग और ये सारी की चीज़ें जो हैं, इसमें अफ़गानिस्तान को कौन बैक कर रहा है, ये मतलब किसी से कोई ढकी-छुपी बात नहीं है, ना मैं कौन मतलब बैक कर रहा है? मैं तो रखना चाहूँगा। कौन बैक ज़ाहिर-सी कर बात रहा है, है? ये मतलब ये आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर्स, अफ़गानिस्तान की टीम और सपोर्टर्स जो हैं, इस वक़्त पूरे के पूरे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान को रिप्लेस करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। जो इंडियन कैंप में उनका मतलब जो मकाम है, वो ही मतलब दुनिया क्रिकेट में उनका मकाम होने वाला है और सबसे ज़्यादा मतलब मार्केट भी जो है उन्हीं की तो चढ़ी हुई है। तो नहीं तो अगर इसमें बैक कौन कर रहा है? इसमें कौन बैक कर रहा है उन्हें इस सब में? इस सब में तो मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि भारतीय कैंप में जो इस वक़्त आईसीसी का सबसे स्ट्रॉन्ग कैंप है, इस वक़्त अफ़गानिस्तान इसी तरह से मौजूद है जैसे किसी ज़माने में पाकिस्तान और श्रीलंका हुआ करते थे। नहीं तो ठीक है? जो अफगानिस्तान एशियन ब्लॉक परफॉर्म भी होता तो था। कर रहा है, खाली ऐसे ही तो अरे! मौजूद है। अफ़गानिस्तान मैं कब कह रहा हूँ कि परफ़ॉर्म नहीं कर रहा। अभी तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में इतनी तारीफ़ करके बैठा हूँ मैं अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर्स की। हाँ तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि एक क्रिकेट होती है जो आप ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं, एक क्रिकेट वो होती है जो आप ग्राउंड से बाहर जिसको आप डिप्लोमैटिक वैल्यूज़ में जब आप देख रहे होते हैं, जब आप जिसको आप अपना क्या किसको क्या कहना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक आप उसमें देख रहे होते हैं, जिसको आप फैन फॉलोइंग के हिसाब से देख रहे होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ों में इस वक़्त एक बुलिंग कैंप पाकिस्तान के खिलाफ बना हुआ है, अफ़गानी क्रिकेटर्स का ख़ास तौर पे। भारत के तमाशाई इसमें या भारत के क्रिकेटर्स इतने शामिल नहीं हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर्स, सपोर्टर्स इन सबको भारत की शह ज़रूर हासिल है। और मकसद सारे का सारा वही है कि इस वक़्त पाकिस्तान की टीम की जो इम्पोर्टेंस थी किसी ज़माने में एशियन ब्लॉक में, उस जगह पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान अब बैठ चुका है आके। अपनी तो परफॉर्मेंस की वजह से लेकिन देखिए परफ़ॉर्मेंस फिर आप परफ़ॉर्मेंस के ऊपर अब लेके जा रही हैं बात। आप कह रहे हैं कि आप यानी मुझे कि एक बात जो बताइए अच्छा आप आईसीसी की बात कर रहे हैं ना कि आईसीसी के अंदर नहीं ज्वाइन करके अब मैं आपको मिसाल देके वाज़ेह करता हूँ। आपकी शायद मतलब समझ में ये बात नहीं आई। भाई 1987 में पाकिस्तान और भारत वो पहले मुल्क बने जिन्होंने इंग्लैंड के अलावा आलमी कप होस्ट करने का एजाज़ हासिल किया। आपके ख्याल हम्म, में कैसे कर लिया होगा? एक डिप्लोमैटिक चैनल्स होते हैं ना, जिसकी वजह से जो है मतलब आप सारे का सारा क्रिकेट इंग्लैंड से निकाल के, क्रिकेट की माँ से निकाल के आप यहाँ पे बर्र-ए-सगीर में, साउथ एशिया में ले आते हैं। साथ मिलके काम कर रही थी ये मुल्क जो हैं, डिप्लोमैटिकली ये साथ काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? 1981 में श्रीलंका को टेस्ट स्टेटस दिलाया गया ताकि आईसीसी में एशिया के वोट्स जो हैं वो बढ़ जाएँ। सेल हो उनकी ठीक है? 1987 के वर्ल्ड कप के बाद फिर एक वर्ल्ड कप हुआ 92 में और फिर 96 में पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका ने वर्ल्ड कप हम्म, जो है वो खेलने का वो एजाज़ हासिल कर लिया। हम्म। 99 के वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश को भी इस टेस्ट स्टेटस दिला दिया गया। ये सारे का सारा अब ये एशियन डिप्लोमेसी चल रही थी ना क्रिकेट में। अब उस क्रिकेट में पाकिस्तान की जगह नहीं है। इसमें परफॉर्मेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो आपके डिप्लोमैटिक चैनल्स होते हैं, जो शायकीन के बल पे चल रहे होते हैं, जो आपके टिकट सेल्स पे, टीवी की राइट्स के ऊपर, ये सारी की सारी पॉपुलैरिटी पे, सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस अब इतनी नहीं है। गेम डाई कर रहा है पाकिस्तान में। अफ़गानिस्तान ने उनकी जगह ले ली है, ना सिर्फ ये कि परफॉर्मेंस के हिसाब से, बल्कि यहाँ पर भी, जिसको आप कहते हैं कि स्क्रीन्स पे जगह बनाना, ये सारे का सारा दिमागों में जगह बनाना वहां उसने कर लिया है। इस बात पे उनके बुली करने का जो मतलब तरीका है ना, बुली करने का मकसद ये है कि वो छेड़छाड़ करना, वो पश्तों में गालियां देना, ये अनकॉल्ड फॉर है। राइवलरी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की भी चलती है, राइवलरी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की भी चलती है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया की भी चलती है, लेकिन इस तरह से ये गालम गलूच करना, ये ताने देना, ये जरा सा मतलब ये तो ज्यादती आप की कह रहे बात हैं है। ये कहीं ना कहीं इंडिया की बैक से हासिल है। लेकिन अदनान भाई वहां पे एक पंजाबी भी मौजूद थे जो वाकया सामने आया है कि एक एक पठान थे और वो पठान अफगानी मतलब वो अफगानी था। हाउ कम वी नो? हमने कोई उसका पासपोर्ट तो चेक नहीं किया ना, बस वो पश्तो बोलने वाला था इसलिए वो अफगानी था। मैं तो ये साथ कह रहा हूं पंजाबी के देखें, साथ मैं थे।
खुशदिल के वाक़े की तो मैं एग्ज़ैक्टली आखिरी में बात कर ही नहीं रहा हूँ कि मैं सिर्फ़ इसकी बात कर रहा हूँ कि यार खुशदिल के साथ जो हुआ। मैं ओवरऑल एक जो मतलब ये सीधे-सीधे ये लोगों को आपको मालूम है स्टेडियम से बाहर निकाला जाता है, उसके बाद फिर यूएई से काफ़ी सारे अफ़गान जो मतलब सपोर्टर्स थे उनको डिपोर्ट भी किया गया है, जो स्पेक्टेटर्स थे और जिन्होंने क्रिकेट मैचेस के दौरान जो है वो हुल्लड़बाज़ी की है, बदतमीज़ियाँ की हैं, मैनहैंडल किया है पाकिस्तानी सपोर्टर्स को, पाकिस्तानी टीम पे पथराव किया है। ये सारी चीज़ें वहीं की वहीं जाके मिलती हैं। अगर खुशदिल शाह किसी को अपनी मतलब इतना पूरी दुनिया के सामने, कैमरों के सामने अगर किसी को अटैक करने जा रहे हैं, तो खुशदिल शाह का दिमाग खराब नहीं है। ये इंज़माम उल हक का जो था वो दिमाग खराब नहीं था 1997 में। दिस थिंग हैज़ टू बी स्टॉप्ड। मतलब ये कहीं न कहीं ये होस्ट कंट्री के भी मतलब ऊपर बात आती है। कुछ ना कुछ बात तो ऐसी होती है ना कि खाली किसी ने किसी को मतलब एक बात कह दी और वो मारने-मरने पे आ गया। ये एक पूरी सीरीज़ है, चेन ऑफ इवेंट्स है। जिसमें इरफान पठान का नाचना भी शामिल है अफ़गानी क्रिकेटर्स की जीत पे, पाकिस्तान के खिलाफ। तो अगर इससे भी अगर हम ये ना समझ पाएँ कि यार ये सारी की सारी ये बुलिंग, ये सारी की सारी छेड़-छाड़, ये तंग करना जो ये कहाँ जा रहा है, जो स्कूल में छोटे पैमाने पे होता है, वो इतने बड़े पैमानों पे भी होता है। ये इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अनफॉर्चुनेटली। कौन करेगा कंट्रोल? कंट्रोल वही करेगा जो पुलिस है और जो पुलिस है इस वक़्त वही जो है वो मैंने आपसे कहा कि बैकिंग पे है।